और आप सभी जनता जनार्दन का बहुत-बहुत अभिनंदन। आप लोग रोज़ाना इस मीटिंग में शामिल होते हैं। हालाँकि संख्या हमारी डे बाय डे कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट स्टिल हम लोग 1000 प्लस रहते हैं और आज की तारीख में टेलीग्राम के सेशन में कोई भी 1000 लोगों की भी स्ट्रेंथ रिटेन नहीं कर पाता है। हम लोगों ने अप्स एंड डाउन्स देखे, बड़ी सारी उठा-पटक देखी और हमने अपने सीएमडी साहब को मजबूती से सभी चीज़ों का सामना करते हुए भी देखा। तो हौसला मिलता है जब उनके साथ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन खड़े होते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, हमने सिस्टम से भी कमाया है, मान-सम्मान भी कमाया, पैसा भी कमाया और जब विपरीत परिस्थितियाँ हुई तो हम साथ भी खड़े रहे। तो ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अभी मैं असम में हूँ और सर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ सर बढ़ चले हैं और मुझे लगता है कि अभी सर फ्लाइट में ही होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को आज के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो ये कि आसाम जो है, आज हम लोग आसाम के कोकराझार में थे और बिहू का फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। तो सभी आसाम वासियों को बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन सभी लोगों ने हमारा सबका इस्तकबाल किया। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा और बहुत अच्छा फंक्शन वहाँ पर कंप्लीट हुआ। सभी लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पर रखे और सारी शेयरिंग रखी। उसके अलावा मीडिया कवरेज था वहाँ पर, तो बहुत कुछ था और सर ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स भी की जो मैं आप तक भी पहुँचा देता हूँ, क्योंकि असम जो है इस वक्त पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी टीम और सबसे ज़्यादा बोर्ड मेंबर्स असम से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नए प्लेटफॉर्म पर भी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि असम वासियों ने ही आईडी दी है। जैसा कि उस दिन 2-3 दिन पहले जब मृणाल कांति बर्मन जी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि असम लीड करेगा सभी चीज़ों में, तो वहां पे देख करके ऐसा लगा कि सचमुच लीड करने जैसी स्थिति में हैं वो लोग, क्योंकि नए पोर्टल को लेकर के उनकी जो जानकारी है, उनकी जो समझ है, वो कंपैरेटिवली अदर्स अच्छी रही और सभी लोगों ने नए पैनल पे अपना अपना एक एक आईडी तो प्लेस कर ही लिया है और बहुत जल्दी वहां पर बाकी कम्युनिटी भी अपने आईडीज को प्लेस करेगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि संजय पावर्स 1.com में सभी लोग अपनी आईडीज लगा लें। उसका एक कारण समझें आप, 25 तारीख 26 तारीख से जब भी हमारा पोर्टल चालू होगा, जब ट्रेडिंग का पोर्टल चालू होगा, तो तभी हमारे 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही हमारा रोजाना का जो पूल बनेगा वो 23%, क्योंकि हर आईडी के ज्वाइन होने में 23% जो है हम पूल के लिए रिजर्व रखते हैं और ये जो पैसा है आपको आपका नंबर आने पर मिलता था। तो अब कंपनी इसे सिस्टमेटिक तरीके से रोजाना रात के 12 बजे क्लियर कर दिया करेगी, यानी कि कंपनी कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं रखेगी। आपको अगर $25 वाली आईडी के आज सपोज मान लेते हैं 1000 खाते आए हैं, तो उन 1000 खातों में से 23% निकाला जाएगा और इस $25 वाली आईडी के लोगों को बांट दिया जाएगा। बट कुछ लोगों ने आईडी टॉपअप भी कर रखी है, तो जो लोग 50 वाले हैं, तो जितने लोग भी $50 से अपनी आईडी को टॉपअप करके बैठे हुए हैं, तो जितने भी दिन भर में $50 से आईडी टॉपअप हुए होंगे, वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 23% उसका उन $50 के लेवल वालों में। जिन्होंने $100 का टॉपअप कर रखा है, तो $100 वाले जितने अपग्रेड आएंगे, तो वो $100 वाले अपग्रेड में उन लोगों को हिस्सेदारी मिल जाएगी जो $100 का टॉपअप करके बैठे हैं। इसी तरह से 250, 1000 और 2000, यानी कि अगर दिन भर में 2000 की एक आईडी आई, तो 2000 की एक आईडी का 23% निकालिए, वो 23% होता है लगभग $460। और ये $460 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जितने भी इस वक्त सपोज मान लेते हैं कि 2000 लोग हैं ऑल पुल टॉपअप में, तो ये $460 उन 2000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यानी कंपनी रोजाना का भुगतान रोजाना करेगी। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के आईडीज आने पर उन पर्टिकुलर लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो हकदार हैं। नियत तारीख 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ना आकर के रोजाना आपको मिल जाया करेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये आपको तब तक मिलेगा जब तक आपके लागत का 3 गुना आपको रिसीव नहीं हो जाता। यानी कि अगर आपने $2000 डाले हैं और $6000 तक जब तक आपके पास पैसा नहीं आ जाता, तब तक कम्युनिटी से जो भी फंड जनरेट होगा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपको $6000 का फंड मिल जाएगा, वहां पे कैपिंग आ जाएगी, आपको रिटॉपअप करना पड़ेगा। रीटॉपअप का मतलब है आपके भी भाई बंधु बैठे हैं, उनको भी पैसा चाहिए, तो आप रिपीट रिपीट ये काम कर पाएंगे और अपनी लागत का 3 गुना आप निकाल पाएंगे। वो एक दिन में हो जाए तो एक दिन बाद आपको रिटॉपअप करना पड़ेगा, वो 10 दिन बाद हो जाए तो 10 दिन में करना पड़ेगा, उसे 6 महीने लग जाते हैं तो 6 महीने में करना होगा। यानी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 3 गुना जब मिल जाएगा, तो आपको अपनी आईडी को रिप्लेस करना होगा और रीटॉपअप करके आपको अपनी प्लेस बनानी होगी, ताकि आपकी टीम में जब कोई रीटॉपअप करे या पूरी कम्युनिटी में कोई रीटॉपअप करे, तो उसका बड़ा फायदा आपको मिले। तो जो छोटे आईडी से आना चाहते हैं वो छोटे आईडी से आए, जो बड़ी आईडी से आना चाहते हैं वो बड़ी आईडी से आए। संजय पावर्स .com के लिए सर ने ये दिशा निर्देश दिया था कि आप लोग कम से कम
उस पैनल से जब तक हमारा पोर्टल नहीं जुड़ जाता तब तक आप थोड़ा सा दूरी बनाएं और आप अपने sanjaypowers1.com पे आए, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको तुरंत दिखाई देगा। कम्युनिटी 6-7 हज़ार लोगों की है। लेकिन सर ने ये भी कहा आज कि आप लोग जितने लोग भी हैं जो पुराने पैनल पे काम कर रहे हैं, वो वहां पर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी बहुत जल्दी आपको सेम जो sanjaypowers1.com में मॉडल चल रहा है, जो एग्जीक्यूट करने की तैयारी है, वही मॉडल sanjaypowers.com में भी लागू कर दिया जाएगा। यानी कि वहां पर अगर 9 लाख लोग हैं और अगर आज सिर्फ 1-2 हज़ार की आईडी आई, तो वहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो 2 हज़ार का टॉपअप करके बैठे हैं, उनमें वो 23% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कंपनी चाहती है कि वहां पे पहले आपकी जो पैसे बने हुए हैं, जो आपके बूस्टर पड़े हुए हैं, पहले से फंड खाली कर लें, ताकि आपको इस पैसे को देखने का अवसर मिले। वरना भीड़ इतनी ज्यादा है, फंड इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि आपको ये छोटा सा अमाउंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो कंपनी चाहती है कि फॉर द टाइम बिंग, चाहे वो हफ्ते 10 दिन के लिए हो, महीने भर के लिए हो, आप अपना ट्रैफिक थोड़ा इधर डाइवर्ट कर लीजिए। इधर से पैसे आप देख लीजिए, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, आप मना लीजिए। और उसके बाद तब तक हम शॉपिंग पोर्टल को लिस्ट कर देंगे, आपके फंड को हम कंज्यूम कर लेंगे, P2P मॉडल से वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेम मॉडल जो sanjaypowers1.com का है, वही मॉडल sanjaypowers.com पे भी लागू कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ना तो किसी के पूल को कोई दिक्कत है, ना किसी के बूस्टर्स को कोई दिक्कत है। बट एक कंडीशन है कि जो लोगों को देर से मिलेगा, पूरा पूल मिलेगा और बहुत देर से मिलेगा, उसको सर ने सिर्फ 3 पार्ट्स में मतलब उसके 3 टाइम्स तक उसको डिवाइड कर दिया है कि 3 गुना लीजिए और उसके बाद रिपीट आईडी लगाइए, ताकि बाकी लोगों को भी पैसा मिल सके। तो ये एक फॉर्मूला सर ने अडॉप्ट किया है, और मुझे लगता है कि ये पैसे का अगर 2 से 3 गुना भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। और आपने जो भी टॉपअप्स कर रखे हैं, आपको उसका आउटकम जल्दी मिल जाएगा। वरना 6-7 किस्तें तो पता ही नहीं चलती कि आई और कब गई। तो आपको रोजाना अगर मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि टीम से आप ज्यादा फंड जनरेट कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। और जो एक पूल आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल में रिसीव होने वाला था, वो शायद 3 महीने के गैप पे पूरे पूरे पैसे निकाल करके रिपीट आईडी लगा करके रिपीट पैसा ले चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, और आप सभी इस अवसर को समझें। सर जो भी स्टेप उठा रहे हैं, वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है। नए पैनल पे कोई आईडी लगाने से नहीं रोका गया है, और ना ही पुराने पैनल पे आईडी लगाने से रोका गया है। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, आपकी समझदारी के लिए, आपको यहां से पैसे कमाने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि वो पैनल थोड़ा सा लोड कम हो सके, और बाद में आप वहां से भी सेम तरीके से पैसे कमा सके। और दोनों साइड्स चालू रहेंगी। वो हमारी पेरेंट साइड है, उसको बिल्कुल क्लोज नहीं किया जाएगा। और कभी भी इसके बारे में आप सोचे मत, क्योंकि हमारा जो पैनल sanjaypower1.com है, ये भी तो वहीं से निकल करके आया है। सिर्फ ट्रैफिक को थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है। तो मॉडल दोनों सेम रहेंगे, और बहुत जल्दी आपको वहां से विड्रॉल के ऑप्शंस भी sanjaypower1.com की तरह खुलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक मेन अनाउंसमेंट थी। इसके अलावा जो लोग भी स्टेकिंग कर रहे हैं, और क्योंकि अभी फिलहाल आप फंड परचेज कर पा रहे हैं, तो जो भी फंड आप परचेज कर रहे हैं ICOSPC.com से, वो फंड काउंटेबिलिटी में आएगा। और अगर आप $1,000 का या फिर 1,000 कॉइन वहां से परचेजिंग कर रहे हैं, या अपने टोटल टीम का फंड आप परचेज करवा रहे हैं वहां से, तो आप जगन्नाथपुरी के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर 2,000 कॉइन आप वहां से परचेज कर रहे हैं और स्टेकिंग करवा रहे हैं, तो आप ब्रांड एम्बेसडर पोस्ट के लिए वहां पर रजिस्टर होते हैं। क्योंकि हर स्टेट से ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको जो ये टारगेट दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, आप उसमें अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करके वो पोजीशन आप अपनी रिटेन कर सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं, वो बिजनेस के प्रॉफिट में भागीदार होते हैं। वो कभी भी मिले, जब भी मिलेगा, आपको अच्छा ही मिलेगा, बेहतर ही मिलेगा। इसलिए आप अपने बिजनेस भागीदारी को बढ़ाएं, और आप अपने स्टेट से अपनी पात्रता को प्रूफ करते हुए अपने स्टेट में एटलीस्ट अपने काम का परचम लहराएं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सर की नजर रहती है हर काम करने वाले आदमी के ऊपर, उनको पता होता है कि किस आदमी की टीम में कितनी प्रोडक्टिविटी रोज हो रही है, तो वो लोग उस पर ध्यान दें। और कोई भी अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको कई कई पोर्टल्स कमाने के लिए दिए गए हैं। संजय पावर जो शॉपिंग पोर्टल भी ला रही है, वहां पर भी यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे जो आप बाय करना पसंद करेंगे। अब जिसकी एक ही आईडी लगी हुई है $25 की, उसके पास अगर ऑटोपुल डिवाइड होकर के जो रोजाना बटना है 23%, तो वो बहुत थोड़ा आएगा। लेकिन जिनकी बड़ी आईडीज हैं, जब उनके पास फंड आएगा, तो वो सामान भी वही लोग ज्यादा खरीद पाएंगे। तो ये भी अवसर आपसे है कि आपके जो बड़े लेवल्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो बड़ा लेवल करने वाले पुराने पोर्टल में और नए सेगमेंट में बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने काम को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, काम को स्पीड अप करने की जरूरत है।
तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। और यूटिलिटी सर्विसेज सर ने बोला है कि 17 तारीख, क्योंकि उनका बर्थडे भी है, और 17 तारीख 17 नवंबर को जो एक्सपेक्टेड लोकेशंस हैं, अगर वहां पर जगह अरेंज हो पाई तो ठीक, अगर अदरवाइज कहीं और जगह और डेट फाइनल होने के बाद आप अपनी बुकिंग करवाएं। लगभग कई तरीके की यूटिलिटी सर्विसेज जो हमारे पोर्टल से कनेक्ट होंगी भविष्य में, उसमें भी तो आपके डॉलर ही कंज्यूम होने वाले हैं जो आपको कम्युनिटी से मिलेंगे। सर कोई छाप के डॉलर नहीं दे रहे हैं आपको, ये आपको कम्युनिटी से मिलेंगे। कम्युनिटी जब टॉपअप करती है तभी मिलेंगे, जब कम्युनिटी आती है तभी आपके पूल्स भरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सर्विस चार्ज के तौर पर उन्हें कंपनी को अपना एक कट मिलता है पर्टिकुलर, कि जब आप विड्रॉल करते हैं तो $25 का 25% का कट उनके पास जाता है। क्योंकि कॉइन सेगमेंट में आने के बाद कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। जब आप कॉइन स्टेक करते हैं तब भी उसे कंपनी को फीस मिलती है, जब आप बाय करते हैं तब भी आप देखिए एसपीसी में फीस कटती है। कल को जब कोई प्लान बनेंगे इस ब्लॉकचेन पर तब भी कंपनी को फीस के तौर पर मिलेगा। जब यूटिलिटी सर्विसेज आ जाएंगी, जब आप फोन बिल चार्ज रिचार्ज मारेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल करेंगे, जब आप कोई होटल बुक करेंगे, कहीं ओला उबर बुक करेंगे, तब भी कंपनी को सर्विस चार्ज के तौर पर पैसा मिलेगा। यानी कंपनी ने अपने इनकम सोर्सेस बढ़ाए हैं, कम करने के लिए नहीं। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड वाले लोग हैं, क्योंकि दुनिया में एमएलएम का बहुत बड़ा बोलबाला है, और मुझे लगता है 50-55% लोगों को रोजगार देने का काम एमएलएम इंडस्ट्री ही करती है। सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो सभी को सरकारी नौकरी दे सके। तो एमएलएम रोजगार का साधन बनती है। और प्रोडक्ट बेस में एमएलएम में जो आज तक कभी नहीं हुआ वो था नॉन वर्किंग इनकम मिलना। वहां पर भी आपको आपकी टीम में जो भी परचेजिंग होगी आपकी टीम से करवाया जाएगा, या फिर आपकी डाउन द लाइन लोग करेंगे, उसका लेवल कमीशन और उसका जो नॉन वर्किंग के लिए फंड रिजर्व रखा जाएगा, वहां से भी आपकी कमाई होगी। तो कमाई के बड़े सारे ऑप्शंस तैयार किए जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, इतना घूम घूम करके जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से आप लोग हार्डवर्क हमारा देख रहे हैं, आप लोग नेगेटिव फैलाने से चूकते नहीं हैं, और हम लोग काम करने से नहीं चूकते। तो आप थोड़ा सा अपने विजन को बड़ा कीजिए। इतना मेहनत कोई कंपनियों को बंद करने के लिए नहीं करता, काम को खराब करने के लिए नहीं करता। तो दिन रात हम लोग लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि आप भी वो योगदान दें, र्यूमर्स में ना तो अटके और ना ही उसे फैलाने की कोशिश करें। काम करें, काम ही सभी चीजों का जवाब होता है। तो ये तो थी अब तक की अपडेट्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और सर ने निर्देश दिया है मुझे, जो हमारे एक फाउंडर मेंबर हैं माननीय आर के भारती जी, उन्हें फाउंडर पद से बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले माननीय एनपीएस खालसा जी के शेयरिंग के लिए कुछ कमेंट्स ऐसे कसे थे, जो कि एक अच्छे लेवल पे रहने के बाद, एक फाउंडर होने के बाद किसी भी मेंबर से उम्मीद नहीं की जाती। तो उन्हें फाउंडर पद से बर्खास्त किया जाता है। और अगर अगले 24 घंटे में उन्होंने खालसा साहब से सॉरी कन्फेस नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो उनके सभी आईडीज ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये दिशा निर्देश थे जो आर के भारती जी को फॉलो कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अपनी गति को, अपने काम को बढ़ाएंगे और हमारी तरह मेहनत करेंगे, ताकि सब लोगों को मुनाफा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।